नमस्कार जोहार, मैं हूं दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं न्यूज 25 झारखंड। उभरती झारखंड की बदलती तस्वीर। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। उससे पहले यदि आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे और वीडियोस को लाइक शेयर जरूर करें। तो पहली खबर तो ये, रांची में केक काटकर मनाया गया राहुल गांधी का जन्मदिन, सीएम ने दी शुभकामनाएं। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज अपना 55वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस खास अवसर पर उन्हें देश भर से लोग जन्मदिन की बधाइयां और शुभकामनाएं दे रहे हैं। इस बीच राजधानी रांची के प्रेस क्लब में राहुल गांधी के जन्मदिन के अवसर पर खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केक काटकर राहुल गांधी का जन्मदिन मनाया गया। अगली खबर देखिए, जहां झारखंड आंदोलनकारी घोषित किए गए शिबू सोरेन, जानिए अलग राज्य दिलाने में क्या थी उनकी भूमिका। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन झारखंड आंदोलनकारी घोषित किए गए हैं। झारखंड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग ने 75वीं औपबंधिक सूची रामगढ़ जिले के लिए जारी की। इस सूची में शिबू सोरेन का नाम दिया गया है। आयोग की विवरणी में शिबू सोरेन पिता स्वर्गीय सोबराम सोरेन, उम्र 81 वर्ष, ग्राम नेमरा, प्रखंड गोला, जिला रामगढ़ नाम दिया गया है। शिबू सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पिता हैं। आयोग ने शिबू सोरेन को आंदोलनकारी घोषित करने के कारणों का विवरण देते हुए बताया कि छोटानागपुर संताल परगना के विधायकों और सांसदों ने राज्यपाल और राष्ट्रपति से केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग की थी। 22 सितंबर 1987 को झामुमो की विशाल जनसभा में झारखंड के लिए निर्णायक लड़ाई का आह्वान किया गया। इसमें बताया गया है कि शिबू सोरेन झारखंड मामलों की समिति में शामिल रहे। झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद के 180 सदस्यों में से 89 ने परिषद की सदस्यता ली, जिनमें वे भी शामिल थे। अगली खबर देखिए, जहां कल्पना सोरेन से मिली डॉक्टर मिंच, आदिवासी मुद्दों पर चर्चा। सीधो कानू विश्वविद्यालय की पूर्व कुलपति डॉक्टर सोनाझरिया मिंज ने गांधी विधायक कल्पना सोरेन से मुलाकात की। इस मौके पर विधायक कल्पना सोरेन ने डॉक्टर सोनाझरिया मिंज को आदिवासी विषयों पर यूनेस्को का को चेयरपर्सन नियुक्त किए जाने पर बधाई दी। श्रीमती सोरेन ने कहा कि ये उपलब्धि झारखंड सहित देश के लिए सम्मान और गर्व का विषय है। इनके अनुभव और प्रतिबद्धता से आदिवासी भाषाओं, सांस्कृतिक धरोहर और परंपराओं के संरक्षण एवं प्रचार को एक सशक्त मंच मिलेगा। श्रीमती सोरेन ने डॉक्टर मिंज से आदिवासी विकास के कई मुद्दे समेत अन्य विषयों पर चर्चा की। अगली खबर देखिए, जमशेदपुर से है, जहां 396.69 करोड़ की लागत से बने नए अस्पताल की छत से टपक रहा है पानी। जमशेदपुर के डिमना रोड स्थित एमजे मेडिकल कॉलेज परिसर में लगभग 396.69 करोड़ रुपए की लागत से बने 500 बेड के नए अस्पताल की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। हाल की बारिश में अस्पताल की छत से पानी टपकने लगा है। छत से पानी टपकने के कारण अस्पताल की गलियारों में पानी जमा हो गया है, जिससे फर्श पर फिसलन हो गई है। इससे मरीजों तथा अन्य परिजनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पानी का रिसाव सिर्फ छत तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पिलर और दीवारों के पास भी देखा जा रहा है। सर्जरी, एनेस्थीसिया और नेत्र विभाग सहित कई अहम विभाग के बाहर फर्श पर पानी जमा हो गया है। इससे न सिर्फ मरीजों को बल्कि डॉक्टरों और अन्य स्टाफ को भी परेशानी हो रही है। बिल्डिंग का निर्माण कार्य भवन निर्माण विभाग के माध्यम से L&T कंपनी द्वारा कराया गया है, जबकि साक्षी स्थित पुराने एमजीएम अस्पताल को अब डिमना स्थित इस नए भवन में शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन अस्पताल शुरू होने से पहले ही निर्माण की खामियां उजागर हो रही हैं, जिससे इसकी गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। अगली खबर देखिए, धनबाद से है, जहां जलमग्न हुआ शहर, धरी रह गई निगम की तैयारी। मॉनसून की पहली बारिश से ही शहर के कई इलाकों में जल जमाव हो गया है। नगर निगम की तैयारी धरी की धरी रह गई। नगर निगम के पंपिंग सेट व मोटर खराब पड़ा है। ऐसे में नगर निगम मॉनसून से कैसे निपटेगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि खानापूर्ति के नाम पर नगर निगम ने 10 मजदूरों की जंबो कमेटी बनाई है। जहां आवश्यकता हो रही है वहां उन्हें लगाया जा रहा है। इधर मंगलवार की रात से हो रही बारिश से शहर में जगह जगह जल जमाव हो गया है। इस साल भी धैया में ISM गेट के पास और ISM के बगल से जो सड़क पुलिस लाइन की तरफ जा रही है, वहां तालाब जैसे हालात बन गए हैं। इसके अलावा DRM चौक और धनबाद क्लब के सामने भी जल जमाव से लोग परेशान हैं। अगली खबर देवघर से है, जहां संताल परगना चैंबर चुनाव, आज नामांकन की अंतिम तिथि, बुधवार को तीनों नामांकन दाखिल। संताल परगना चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज देवघर के आगामी सत्र 2025-27 के लिए चल रही चुनावी प्रक्रिया में बुधवार को कार्यकारिणी सदस्य के लिए कुल 3 नए नामांकन दाखिल हुए हैं। अध्यक्ष, महासचिव सहित 3 कार्यकारिणी सदस्यों के पदों के लिए नामांकन प्रक्रिया 19 जून तक जारी रहेगी। चुनाव पदाधिकारी विभूति ठाकुर ने जानकारी दी है कि बुधवार को उमेश राजपाल, लक्ष्मण भाई पटेल एवं आलोक ने नामांकन किया है। उमेश राजपाल के प्रस्तावक आनंद रोलिया और समर्थक अरुण साथ है। लक्ष्मण भाई पटेल के नामांकन को अनिल गुप्ता ने प्रस्तावित एवं आनंद कुमार शाह ने समर्थन किया। वहीं आलोक के नामांकन को संजय कुमार सिंह ने प्रस्तावित एवं नवीन जायसवाल ने अनुमोदित किया। प्रतिदिन शाम 5 बजे से 7 बजे तक नामांकन प्रक्रिया चल रही है। नामांकन की अंतिम तिथि 19 जून 2025 है। इसके बाद किसी प्रकार का नामांकन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
अगली खबर बोकारो से है, जहां बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़। आंगनवाड़ी केंद्र के पास वज्रपात से जला पेड़, एक भी केंद्र में त्वरित चालक यंत्र नहीं। बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड में 36 पंचायत में बाल विकास परियोजना के तहत कुल 302 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं। इन सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में छोटे छोटे बच्चे अध्ययनरत हैं। इन सभी केंद्रों में बच्चों की सुरक्षा के साथ बड़ा समझौता किया जा रहा है। दरअसल इनमें से किसी भी आंगनबाड़ी केंद्र में त्वरित चालक यंत्र नहीं लगाया गया है, जो कि बच्चों के लिए काफी असुरक्षित है। प्रखंड के पश्चिम पंचायत के बलथरावा गाँव के पास एक आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है। इस केंद्र के पास कल बुधवार को एक पेड़ पर वज्रपात हुआ, जिससे पेड़ में आग लग गई। गनीमत रही कि उस समय केंद्र में बच्चे नहीं थे, जिससे कोई बड़ी घटना घट सकती थी। अगली खबर गिरिडीह से है, जहां 4 साल बाद भी चालू नहीं हो पाई स्पाइस प्रोसेसिंग यूनिट। गिरिडीह जिले के बिरनी प्रखंड मुख्यालय स्थित पूर्व मनरेगा कार्यालय में जिला उद्योग केंद्र गिरिडीह की ओर से 20 लाख रुपए खर्च कर स्पाइस प्रोसेसिंग यूनिट लगाई गई थी। 4 वर्ष बीतने के बाद भी यूनिट चालू नहीं हो सकी है। इस और किसी भी अधिकारी या जनप्रतिनिधि का भी ध्यान नहीं है। इस कारण 120 महिलाएं इस योजना के लाभ से वंचित हैं। बता दें कि जिला उद्योग केंद्र ने टेक्नोवेल सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड से लगभग 20 लाख रुपए खर्च कर वैल्यू एडिशन करते हुए हल्दी, धनिया व मिर्चा का मसाला बनाने के लिए स्पाइस यूनिट लगवाया था। निर्माण कार्य की शुरुआत 2 फरवरी 2021 को हुई थी, जबकि योजना पूर्ण करने की तिथि 10 नवंबर 2021 निर्धारित थी, लेकिन अभी तक इसे चालू नहीं किया जा सका है। बंद पड़ी स्पाइस प्रोसेसिंग यूनिट को लेकर जेएसएलपीएस के बीपीएम विजय कुमार ने बताया कि प्रोसेसिंग यूनिट की बिजली सप्लाई व मशीन में कुछ गड़बड़ी है, साथ ही इसके लिए महिलाओं को ट्रेनिंग भी नहीं दी गई है। कहा कि जिला उद्योग केंद्र के द्वारा हम लोगों को इसे हैंडओवर तक नहीं किया गया है। अगर हम लोगों को हैंडओवर मिल जाता तो जेएसएलपीएस से जुड़ी कई दीदी इसमें काम करती। इसके लिए वे लोग इच्छुक भी हैं। कहा कि उद्योग विभाग को पत्र लेकर उक्त मशीन को चालू कराने की मांग भी की जा चुकी है, लेकिन विभाग से कोई रिस्पांस नहीं मिला है। अगली खबर पश्चिमी सिंहभूम से है, जहां माओवादियों की साजिश फिर नाकाम। झारखंड के चितपिल जंगल से 14 आईडी बम और 52 किलो विस्फोटक जब्त। झारखंड के सुरक्षा बलों ने एक बार फिर माओवादियों की साजिश नाकाम करती है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर के चितपिल जंगल से 14 आईडी बम और 52 किलो विस्फोटक बरामद किया गया है। चक्रधरपुर के टोकलो थाने में नक्सलियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अगली खबर चाईबासा से है, जहां भारतीय फुटबॉल टीम में पश्चिमी सिंहभूम के 2 खिलाड़ियों का चयन। नॉर्वे के ओस्लो शहर में 23 से 30 अगस्त तक होने वाले होमलेस फुटबॉल वर्ल्ड कप में भाग लेने के लिए भारतीय फुटबॉल टीम में पश्चिमी सिंहभूम जिले के 2 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। इसमें एक महिला और एक पुरुष खिलाड़ी शामिल है। महिला टीम में कमल लता बिरुड़ी और पुरुष टीम में पारसी हेम्ब्रम का चयन हुआ है। कमल लता बिरुड़ी दातनगर गाँव का और पारसी हेम्ब्रम जगन्नाथपुर के डोबरासाई गाँव का रहने वाला है। अगली खबर सरायकेला खरसावां से है, जहां खरकाई और संजय नदी का जलस्तर बढ़ा। भारी बारिश से सड़कों पर जल जमाव, आवागमन ठप। सरायकेला खरसावां जिले में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश से सरायकेला की 2 प्रमुख नदियां खरकाई और संजय का जलस्तर काफी अधिक बढ़ गया है। सरायकेला खरसावां मार्ग पर खपारसाही के समीप बहने वाली संजय नदी सुबह से ही उफान पर है। खपारसाही पुल भी डूब गया है, जिससे खरसावां का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। अगली खबर भी सरायकेला से है, जहां अपहरण कर मारपीट मामले में 2 युवक गिरफ्तार, भेजे गए जेल। चांडिल कोर्ट के बाहर मंगलवार को जमशेदपुर के गोलमुरी निवासी मोहम्मद सैयद आरिफ एवं कपाली निवासी मोहम्मद सबन के साथ मारपीट व अपहरण करने के मामले में चांडिल पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। थाना प्रभारी दिलसन बिरवा ने बताया कि इस मामले में मानगो के परसूडी गुलाब बाग निवासी महताब अंसारी एवं आजाद नगर बागन शाही रोड नंबर 7 निवासी रियाज अहमद को गिरफ्तार किया गया है। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। मालूम हो कि मंगलवार को मोहम्मद सैयद आरिफ एवं मोहम्मद सबन जमीन संबंधित मामले में चांडिल कोर्ट आया था। इसी दौरान 8 से 10 की संख्या में लोग आकर दोनों के साथ मारपीट करने लगे। दोनों किसी तरह से जान बचाकर अपनी स्कॉर्पियो से भागने लगे। तभी चांडिल डैम रोड स्थित गांगुड़ी कॉलोनी के समीप उनकी स्कॉर्पियो को पीछा कर रोका गया। दोनों के साथ जमकर मारपीट की गई। स्कॉर्पियो से निकालकर दोनों का अपहरण कर लिया गया। स्कॉर्पियो को बीच सड़क पर छोड़ दिया। गंभीर रूप से घायल दोनों को टीएमएच में ले जाकर छोड़ दिया गया। यहाँ दोनों का इलाज चल रहा है। पीड़ित ने इस मामले में 9 लोगों पर मामला दर्ज कराया है। अगली खबर तो ये, जहां झारखंड में भारी बारिश से टाटानगर स्टेशन की यार्ड में पानी भरा, ट्रेन का रूट बदला। झारखंड में मानसून के आगमन के बाद से अब तक हुई भारी बारिश की वजह से चक्रधरपुर मंडल में रेलवे यार्ड पे भारी जलजमाव हो गया है। इसकी वजह से ट्रेन की मार्ग में परिवर्तन कर दिया गया है। ट्रेन अब अपने नियमित मार्ग की बजाय बदले मार्ग से चलेगी।
रांची रेल मंडल की मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने गुरुवार 19 जून को यह जानकारी दी है। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने कहा कि चक्रधरपुर मंडल के टाटानगर रेलवे स्टेशन यार्ड में अत्यधिक जलजमाव हो जाने की वजह से रांची रेल मंडल से चलने वाली ट्रेन संख्या 22892 रांची हावड़ा इंटरसिटी एक्सप्रेस 19 जून को 2025 को बदले मार्ग से चलेगी। उन्होंने बताया कि आमतौर पर यह ट्रेन कोटशिला, पुरुलिया, टाटानगर, खड़गपुर के रास्ते चलती है। टाटानगर यार्ड में जलजमाव की वजह से आज यह ट्रेन परिवर्तित मार्ग कोटशिला, राजबेड़ा, चंद्रपुर, भोजूडी, आद्रा, मेदिनीपुर, खड़गपुर होकर चलेगी। झारखंड की इस खास 25 बड़ी खबर की बुलेटिन से जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और जैसा शेयर जरूर कीजिएगा।